गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग हो रही है किचन में। और उठ तो गए थे हम काफ़ी देर पहले, क्योंकि रात को काफ़ी नींद डिस्टर्ब हुई, सभी जाग रहे थे 2:30-3 बजे तक। और उसके बाद फिर नींद आई ही नहीं सबको, तो मोबाइल्स में लगे हुए थे, मगर टीवी देख रहे थे। अब सुबह सुबह जब दोबारा आँख खुली तो इन्होंने बोला कि मुझे जाना है, तो आप एक काम करो, मुझे कुछ खिला दो। अब मैंने आपको पहले भी बताया, इनको रहता है कि पराठे परूठे ऐसी चीज़ें मिल जाए। अब पराठे बनाने का तो टाइम था नहीं, ना स्पेस था, तो मैंने फटाफट से पकौड़ों की तैयारी की। और मैंने बोला रुको, मैं पकौड़े फटाफट से बना देती हूँ, क्योंकि ब्रेड भी आई हुई है तो यूज़ हो जाएगी। और जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, इतनी हबड़ दबड़ की कि मैं फटाफट से बना दूँ, आप मानोगे, अभी मैंने बैटर तैयार भी कर लिया था, ब्रेड काट भी ली थी, उसके बावजूद उनसे वेट नहीं हुआ और वो भाग गए कि नहीं, मुझे ब्रेड पकोड़ा नहीं खाना, मुझे आलू का पकोड़ा नहीं खाना, तो मैं पराठे सोच रहा था तुम खिला दोगे। अब बताओ, ये हालत है किचन की, मैं कहाँ से ब्रेड पराठे बनाऊँ। पराठे बनाने की स्पेस ही नहीं थी, तो मैं क्या करती। तो मैंने समृद्ध से भी पूछा, मैंने कहा पकौड़े खा लोगे, तो उसने कहा वाह मज़ा आ गया मम्मी, आज तो बहुत दिनों के बाद घर के पकौड़े खाने को मिल जाएंगे। तो मतलब एक बंदा खुश हो जाता है, दूसरा बंदा चिढ़ जाता है और भाग जाता है। मेरे को तो ऐसा कुछ है नहीं, मैंने बताया आपको, मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। ट्राई करूँगी ये भी। कल रात को भी खिचड़ी बनाई थी, इतनी सी खाई, बस नहीं खाई गई। सुबह बस एक चाय पी है मैंने, और अब ये बना रही हूँ। तो जिसके लिए हवड़ दबड़ मचाई वो भाग ही गए, नहीं खाना। क्योंकि दिया के पास जा रहे थे, तो मैंने बोला दिया के लिए भी लेते जाना, खुद खा लो और उसके लिए ले जाओ, फिर वो भी भूखी होगी। नहीं, हमें नहीं खाना, भाग गए। तो मैंने कहा चलो मैं आपको गुड मॉर्निंग ही कर लूँ। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक, क्या हाल चाल। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। काम शुरू हो चुका है, वो तो भैया अंदर वाला मेरा वाला रूम कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि मैं आज घर का नाश्ता बना लूँ, तो घर के नाश्ते में आज ब्रेड पकोड़ा। चलिए मैं एक बार ये समृद्ध को दे दूँ, भूख लगी है उसको बहुत तेज़, तो उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चलिए, प्लेट लग गई है, प्याज के पकोड़े, आलू के और ब्रेड के, और चटनियाँ दोनों तरह की। ये कैरी की चटनी है, पुदीना धनिया और कैरी, मतलब बाकी क्वांटिटी कम, कैरी बहुत ज़्यादा। थिक खट्टी चटनी बनाई है मैंने, बहुत टेस्टी है। चलिए चलिए फटाफट से खाते हैं गरम गरम। आइए, नाश्ता पानी तो करा दिया मैंने, और 2 दिन से मैं क्या कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। कहाँ रखूँ? मैं कुछ काम नहीं कर पा रही, क्योंकि इस रूम में काम हो रहा था ना, तो अब ये रूम कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आई हूँ किचन में, थोड़ा सा संभाली कर देती हूँ। देखो केचप और चटनी ऐसे ही छोड़ के चला गया। ये ना चीज़ें ला के रख देते हैं, वो बहुत मेहरबानी है इनकी। पर ये नहीं कि साथ के साथ चीज़ को उबाल दिया, जैसे दूध है तो उबाल दिया, दही है तो पलट दिया डोंगे में, ऐसा कोई नहीं करता। अब वो जो बच्चा मेरे लिए ला के रखा हुआ है, उसको कोई खाना नहीं देगा, तो उसके बर्तन नहीं साफ करेगा, तो वो बेचारा खाएगा कैसे। तो दिया तो कर देती है, मैंने बताया ना, जैसे अगर उसका मन है, अब जैसे आजकल उसका मन हो जाता है या टाइम बच जाता है, तो सुबह सारे रात के बर्तन करके चली जाती है कि कोई पीछे से मैं परेशान ना हो, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कर सकती, उसको पता है। और अभी मैं काम वाली इसलिए नहीं लगा रही, आ रही है मेरे पास, क्योंकि काम वाला घर है ना, तो ये लोग क्या करती हैं, काम देख के ना भाग जाती हैं। 1 दिन करती है, 2 दिन करती हैं, भाग जाती हैं। अभी पीछे मेरे पास 1-2 आई थी, तो ऐसे ही किया उन्होंने।
एक दिन काम किया, अगले दिन आई नहीं, तीसरे दिन आई सुबह, वो भी लेट, तो मैं बर्तन कर चुकी थी, जबकि मैं उनसे कोई सफाई वगैरह का काम नहीं करवा रही, मैं कुछ नहीं करवा रही उनसे फालतू काम, फिर भी पता नहीं क्यों उनके ड्रामे। चलो मैं इसे दूर देख के आती हूँ। मैं ना कॉकरोचों से दुखी हो चुकी हूँ, पूरी किचन चेंज हो चुकी है, सारे बर्तन धो धो के मैंने अंदर रखे हैं, फिर भी कॉकरोच आ गए। क्या करूँ इलाज? मैंने मंगाया तो हुआ है, मैं इसलिए नहीं लगा रही थी वो दवाई जो इसकी आती है ना हिट की, ये वाली जेल, ये मैंने मंगवा ली थी, पर मैंने लगाई नहीं कि भाई एक बार काम निपट जाए सारा, तो एक बार फिर से किचन पूरी धो के हवन से पहले पूरी किचन धो के और उसके बाद फिर बर्तन जमाऊंगी इसमें, तब ये दवाई लगा दूंगी। क्योंकि अभी तो हम ज़्यादा खाना वाना भी नहीं बना रहे, कम ही किचन में आते हैं, तो इसलिए। चलिए अभी मैं आपको ये दूध रख के फिर दिखाती हूँ, गैस पे चला के फिर दिखाती हूँ अंदर क्या काम हो रहा है। मतलब इतना स्पीड से काम हो रहा है, 2 लोग मिलके कर रहे हैं। तो अभी जैसे सुबह ये आए हैं तब से लेकर अब तक उन्होंने 1.5 दीवार कंप्लीट भी कर ली। ये देखिए अब अंदर का सामान थोड़ा सा यहाँ निकाल दिया है, ये कबर्ड को बीच में कर दिया है। ये देखिए यहाँ तक कर दिया। मुझे तो लग रहा है ये कमरा भी आज में हो जाएगा। कल थोड़ी था कि आज ही में होगा, अभी होगा। दोनों कोट हो जाएंगे। चलिए मैं बर्तन कर रही थी क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ठीक है, तो दिया भी थकी हुई आएगी। अभी वो दोनों बाप बेटी बैंक का काम करने गए हैं। और एक चीज़ हाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके कितने ही जानकार हो, कितने ही अच्छे लोग हो, रिश्तेदार हो, आप किसी पे विश्वास मत कीजिएगा पैसों के मामले में। मुझे रिश्तेदारों ने भी पैसों के मामलों में ठगा, और जिनसे हमने ये सारा प्रोसेस करवाया, जो हमारा लोन का प्रोसेस था और जो हमारा सारा बैंकिंग का प्रोसेस था, जहाँ से हमारा लोन हुआ है PNB से, तो मकान के पेपर्स वगैरह सब हुए हैं, उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा चीट किया है। मेरे लिए वो बहुत बड़ा है, चाहे उनके लिए कुछ नहीं होगा पर मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने एक एक पाई कैसे अरेंज की है, कैसे हमने सब कुछ मैनेज किया है, वो हम ही जानते हैं। मैं इतना जानती हूँ कि चलो ठीक है, हमें तो जो चपत लग गई, पर ऐसे लोग ज़्यादा देर सरवाइव नहीं करते, उड़ते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ऊंचा है, पर जो भी इंसान ज़िंदगी में किसी के हक के मार के पैसे बैठता है ना, वो कभी भी चैन से नहीं सोता, वो ज़िंदगी में यही कुछ करता रह जाता है। और उनको भी फिर आगे लोग ऐसे मिलते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई ऑफिशियल्स हो, चाहे कोई भी। आप किसी का भी हक का पैसा अगर खाते हैं ना, हक का पैसा मारते हैं ना, तो आप खुश नहीं रह सकते। उसमें बरकत आपको कभी नहीं मिलेगी। वो पैसा जिस तरह से आया उसी तरह से निकल जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लोग करते हैं ना प्रॉपर्टी के लिए, चीज़ों के लिए लोग करते हैं, खुशी खुशी कोई किसी को दे के राजी नहीं है कि भाई हाँ, आज तक कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि किसी ने सामने पकड़ के बोला हो कि हाँ भाई बहन भाई ये तेरा हक का पैसा है, तू रख। कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। और जो हमारे जैसे बेवकूफ़ दे देते हैं उनको लोग दुनिया बेवकूफ़ कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम क्यों दे देते हो। और अगर मैं ये सोचती हूँ, अगर मैं भी उनके जैसी बन जाऊँ, मुझ में और उनमें तो फ़र्क ही क्या रह गया। मुझे नहीं चाहिए भैया, किसी के हक का नहीं चाहिए। जो मेरे हक का है वो मैं छोड़ना नहीं चाहती, अब नहीं छोड़ना चाहती। पहले मैंने अपने हक बहुत छोड़े, बहुत। ठीक है, मिला, किसी ने मान दी, इज्जत दी, नहीं दी, कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं करती, अब नहीं छोड़ती। क्योंकि इतना करने के बाद भी अगर कोई सामने वाला आपके उस चीज़ को वैल्यू नहीं करता कि आपने बिना मांगे अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ,
अपना सब कुछ दे दिया हो, बट सामने वाले को उस चीज़ की कोई रत्ती भर भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज पैसे की बात है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, किसी पे भी विश्वास ना करें, चाहे वो प्रॉपर्टी का मैटर हो, चाहे वो फाइनेंशियल आपका कोई ऑफिशियल मैटर हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी पे आंख बंद करके विश्वास ना करें। हर चीज़ की पर्ची बनवाएं प्रॉपरली कि हाँ हमने जो पैसा दिया वो कहाँ गया। ये हमारी गलती थी कि हमने विश्वास में खुद धोखा खाया है। उनका क्या कसूर है, उनको तो हमने उंगली दे दी, उंगली पकड़ा दी, अब लेके मजे लग गए, हमने पूछा भी नहीं। भाई बिचौलिए को पैसे दिए, हमें एटलीस्ट थर्ड पार्टी से तो पूछना चाहिए था ना कि भाई उसको पैसे मिले कि नहीं मिले, तो अब हमें क्लियर हो जाता। वहाँ हमने पूछा ही नहीं, तो गलती तो सारी हमारी हुई है। कोई बात नहीं, मैं तो इतना जानती हूँ किसी के हक का पैसा कोई नहीं खा के बैठ सकता, कोई नहीं। क्योंकि क्या है ना, हम लोग बहुत हिसाब लगा लगा के हर चीज़ कर रहे हैं कि बर्डन ज़्यादा ना हो जाए, पर वो एक जो 20,000 22,000 की चपत वहाँ लग गई और कुछ लोन कम हुआ, उसकी वजह से हमारा सारा बजट अपसेट हो गया। नहीं तो हमने हर चीज़ का एक बजट बनाया हुआ था। जैसे मान लीजिए हमने एक आइडिया लिया था वाइट वॉश का, तो वाइट वॉश का आइडिया हमें मिला था 40-45 तक। अच्छा, प्लास्टिक पेंट तो 45 का हम सोच रहे थे, 45 नहीं तो 50 हो जाएगा, नहीं तो और 2-4-5 हज़ार ऊपर हो जाएंगे, तो 50-55 के आसपास हम लगा के चल रहे थे। हर उसमें हमने 5 से 10 हज़ार रुपये का मार्जिन रखा हुआ था, उस हिसाब से हम आगे का काम कर रहे थे। और अभी क्या हुआ है कि 2 लाख वो 20-22 हज़ार ये, और छुट कर जो, क्योंकि बीच में मेरे हाथ में जो मांस फट गया था, तो खाने पीने का भी अगर मैं लगाऊं रोज़ का 1,000 रुपये का खाना ही हम लोग खा रहे थे, तो 15-20 दिन लगा लो 20,000 रुपये तो यही चले गए। बहुत फ़र्क पड़ता है इन छोटी छोटी चीज़ों से। और आज की डेट में आपको पता है, अगर एक टाइम का भी आप प्रॉपर खाना मंगवाते हो 4 लोगों का, 4 अडल्ट्स का, क्योंकि भाई बच्चे भी तो प्रॉपर बड़े हैं, तो इतना तो खर्चा आता ही है। चलो, जिसकी किस्मत में जो है क्या कर सकते हैं, उसकी किस्मत में लिखा था हमारा नुकसान कराना, कर गया। अब ये वहाँ गए हैं, उनसे बात करने के, भाई इतना व्यवहार था, इतना सब कुछ था, और आंखें बंद करके हमने विश्वास किया था। मुझे पता है मैं इसमें वीडियो में बोल रही हूँ, वो वीडियोस देखते हैं मेरे, मैंने नाम नहीं लिया कि वो कौन है, पर 17-18 सालों का जो विश्वास था ना, जो हम आंखें बंद करके उन्हीं के पास जाते हैं, तो वो ख़त्म कर दिया गया। मैंने कितने ही लोगों को उनका रेफरेंस दिया, कितने लोगों का, और मैं आंखें बंद करके बोलती थी अरे आप उनके पास जाओ, वो आपको सही सलाह भी देंगे और सही चीज़ भी करवा के देंगे। ऐसे ही मैंने रिश्तों में दगा खा लिया। मैं हमेशा बोलती थी कि मेरे ये रिश्ते, दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये रिश्ते मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब टाइम आया ना, कहते हैं ना चूहे भागते हैं पहले, सबसे पहले वो भागते थे। उसके बाद भी मुझे समझ नहीं आई, उसके बाद भी मैं अपने विश्वास पे ही थी कि नहीं ठीक है, मेरे रिश्ते हैं, मेरे अपने हैं। फिर एक टाइम पे आके मैंने बंद कर दिया सब कुछ, और अब पहले तो कम कर दिया था, अब बिल्कुल ख़त्म। जैसे कहते हैं ना, मतलब एक कहावत है कि बच्चे की जो फर्स्ट टीचर होती है वो उसकी माँ होती है। घर में सबसे पहले वो उसे सिखाती है बड़ों का आदर कैसे करना है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, खाना कैसे खाना है, हर चीज़ माँ सिखाती है। ऐसे ही ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं ना, ज़िंदगी के जो सीखे हैं वो अपने ही सिखाते हैं। तो मैं बहुत सीखा और अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी सिखा रहे हैं लोग मुझे।
मूड खराब। रोज़ कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी हो जाती है जिससे मूड खराब हो जाता है। जहाँ एक्सपेक्टेड नहीं होता ना, वहीं से सबसे बड़ी चीज़ है। जी, बर्तन हो गए साफ़। ये अभी भैया को पकोड़े दिए थे तो उसकी प्लेट मैं अभी उठा के लाई हूँ। बाकी किचन सेट हो गई, बर्तन साफ़ हो गए। ये देखिए, बाकी सब टंग जाते हैं इजीली, और ये बड़े बड़े जो हैं सूख जाएंगे तो अंदर जाएंगे। अभी एक कुरियर मैंने मंगाया था, वो थोड़ी देर पहले आया था। दिखाती हूँ क्या हुआ। ये एक ना ड्रेन जाली आती है, तो मैंने इनसे मार्केट से जाली मंगवाई थी क्योंकि मेरा वाला जो ये है ना, ये टूट गया था सिंक का, और सेम मुझे चाहिए नहीं था, मुझे जाली वाला चाहिए था। तो ये साइज़ की जाली मार्केट में मिल ही नहीं रही थी। कह रहे थे या तो मतलब 4 इंच की मिलेगी, या जो भी मतलब साइज़ होते हैं वो मिलेंगे, और वो लेके भी आए थे ये, पर ये साइज़ नहीं मिल रहा था। तो ये मुझे फ्लिपकार्ट पे 3 का सेट मिल गया। एक वो बड़ी जाली, एक ये छोटी, और एक बिल्कुल छोटी सी है जो मैंने वॉश बेसिन पे लगाई है, क्योंकि अभी कचरा वगैरह आ रहा है ना, तो सारा नाली में चला जाता है, तो उससे बाथरूम में चला जाता है। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटी सी एक इसके लिए। अब इसके ऊपर मैं जो मैंने नैप्थलीन बॉल्स मंगवाई हैं, फिनाइल की गोलियां, मैं वो रख दूँगी तो ये अच्छे से चलेगा। काम प्रगति पे है और ठंडे पानी की प्यास लग रही है। इतने सफिशेंट रहते हैं ना ये वाले जग, मैंने जो मंगवाए थे ये 2-2 लीटर के हैं। हम लोग 1-1 लीटर की बॉटल, 1-1 लीटर की बॉटल जो फ्रिज में रखते हैं, उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी बॉटल्स खाली हो जाती हैं। ये मैंने 6 लगा रखे हैं 2-2 लीटर के, मतलब 12 लीटर पानी एक बार में फ्रिज में ठंडा हो रहा है, कभी भी कम नहीं पड़ेगा। अभी मज़दूर लगे हुए हैं, और घर में हमें भी अब जैसे गर्मी थोड़ी बढ़ गई है तो हमें भी चाहिए होता है। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हमें ठंडे पानी की कमी रही हो। अपनी गलती होती है जब कि हम भर के नहीं रखते वापस से, तो वो है, अदरवाइज़ हमें कमी नहीं पड़ी पानी की। चलिए मैं अपनी बॉटल में ठंडा पानी मिक्स करूँ। मीठा आया आज घर में, और क्यों आया है उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आज हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, पहला 100 कंप्लीट हुआ है। तो मुबारकबाद मुझे भी और आपको भी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और आगे बढ़ाया है। ऐसे ही प्लीज़ आगे बढ़ाते रहिए, ताकि मैं, और अभी तो मैंने पेस्ट्री मंगवाई है, फिर मैं केक मंगवाऊँ, और जब प्रॉपरली स्टैब्लिश हो जाएगा अकाउंट तो प्रॉपर पार्टी करेंगे अच्छी सी। तो पहले इसको कट कर लेते हैं। ले इसको खोल पहले। स्पून कहाँ गई? स्पून रखी थी, ये रही। पकड़ इसको, ढक्कन को हटा। पहला बाइट सब्सक्राइबर्स का, और इसको मैं खा लेती हूँ। बहुत बढ़िया भाई, चलो भाई, चलो भाई, देख के आए। मजदूर तो चले गए, काम कहाँ तक पहुँचा? कर गए, सारा कर गए वो। ओहो बत्तियाँ, ओहो रोशनी, ये देखिए देखिए देखिए, पूरा हो चुका था। ये तो कल ही दिखा दिया था। ये आज का काम सारा कंप्लीट हो गया, मतलब रौनक सी आ गई है। और सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत पता है किस चीज़ की थी, जो मुझे था कि ये सही हो जाए। ये जो ये बॉर्डर है ना, ये हमारी चौखटें पूरी हिली पड़ी थी, पूरी चौखट ये तो पूरी उखड़ी पड़ी थी, यहाँ से पूरी निकली हुई थी। ये देखो, इस पर अभी भी डबल कोटिंग हो रखी है, वो भी निकली हुई थी ऊपर वाली। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि इसको अच्छे से भरना और अच्छे से इसकी फ्रेमिंग बनाना। तो ये देखो, ये उन्होंने पूरी फ्रेमिंग बना दी है, बहुत अच्छा बनाया है। वहाँ पे ट्यूब मेरी पहले की थी बेड के बिल्कुल ऊपर, तो वो मैंने बंद करवा दिया, ट्यूब इधर आ गई। पंखों की हालत देखता, चलो बंद करो। चलो कोको आओ। और आज उन्होंने क्या किया कि स्ट्रेस कंप्लीट कर दी। देखिए, यहाँ पे नहीं करके गए। ये स्टेयर्स का ये पूरा यहाँ से किया था। आई थिंक सिंगल कोट किया है कि डबल किया है। यहाँ पे सिंगल लग रहा है मुझे, ये डबल हो चुका है।
ये पूरा कर गए वो, नीचे भी ये किनारियाँ वगैरह अच्छे से भर के यहाँ तक। ऊपर एक जगह रह गया, वो कल आके करेंगे शायद, क्योंकि ये फ्रंट में भी मुझे लग रहा है ये वाली पट्टी जो है ना सामने की, ये भी सिंगल कोट भी है और ये भी सिंगल कोट भी है, क्योंकि ये स्वास्तिक मुझे अभी भी दिख रहा है। और यहाँ पे भी होगा यहाँ तक। गुड। क्या लग रहा है आपको? वाइट से अभी चमक रहा है ना। अब ये और दिया दोनों गए हैं वो लेने, जो बाकी का सामान होता है प्राइमर का, पेंट का। तो कल से ये सारी जगह पे प्राइमर हो जाएगा, पेंट शुरू हो जाएगा। और इस कमरे में सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि हमें रहने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो सारा सामान वहाँ सेट करने के बाद हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और फिर इस कमरे का काम होगा। हे भगवान, 2 दिन में कितना सारा कंप्लीट हो गया काम, एक्सपेक्टेड नहीं था। और भैया ने मेरी सिचुएशन को समझा और इस चीज़ को जल्दी जल्दी किया। और वैसे भी दीवारें बहुत छोटी छोटी, वो कह रहे हैं हम तो इतने बड़े बड़े कमरों में करते हैं। अब मेन जो काम है ना वो प्राइमर के बाद होगा, क्योंकि पहले ये दीवारों की घिसाई होगी, फिर स्मूथ करेंगे, फिर प्राइमर होगा, फिर प्राइमर का शायद सेकंड कोट होगा, फिर उसके बाद पेंट होगा। मुझे ज़्यादा नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। जो मैंने इनको बात करते हुए सुना, इसके पापा को और उसको, भैया को, तो मुझे ऐसा कुछ फील हुआ। जो भी है यार, घर चमक जाएगा, मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। थैंक यू गॉड, परमात्मा है, उसका आशीर्वाद है, तभी सब कुछ हो पा रहा है। चलिए मैं पानी पीऊँ, प्यास लग रही है बड़ी देर से। हेलो अगेन। टीवी देखते देखते झपकी लग गई थी और सो गई थी मैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा। तो मेरे को देखो यहाँ पे कुछ काट गया, ये लाल हो रहा है ना, पता नहीं क्या है यार, पता नहीं क्या काटा है, एकदम से हो गया सूजा सूजा सा और लाल लाल, इतना गंदा लग रहा है ना। मेरे को सामने से वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आ रहा। एक क्लिपिंग ऐड कर रही हूँ अभी थोड़ी देर में, मैं पहले बोल लूँ फिर कर लूँगी। वो जो लड़की है जो क्रिकेट खेल रही है, वो मेरी कज़न है, और मतलब रिश्ते में तो मासी लगती है, पर उम्र में हम बराबर के हैं। तो वो जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है ना, मैं उसको देख के ऐसे चौंक गई थी कि भैया ये कैसे कर रही है, जबकि मेरी एज की है। मैं तो 2 दिन झाड़ू लगा लूँ तो मेरा हाथ तो सूज जाता है, मेरे से तो घर में झाड़ू नहीं पकड़ा जाता, बर्तन नहीं मांजे जाते। तो ये तो क्रिकेट बैट इतना हैवी होता है, वो बैट उसको धाड़ धाड़ घुमा रही है और शॉट पे शॉट मार रही है। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा गज़ब है भाई, तू तो सही में सही खेल रही है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा कन्वर्सेशन हुआ, तो उसने मुझे बोला कि मुझे प्रमोट कर दे व्लॉग में। मैंने कहा हाँ, इस एज में आके ही तो हमें क्रिकेट टीम वाले सिलेक्ट करेंगे कि भैया आओ 40+ वाले आओ, तुम्हारी भी टीम बनाए। तो भैया और कुछ नहीं तो पानी वानी तो मैं पिला ही दूँगी, अगर बहन तेरा सिलेक्शन हो जाए तो पानी पिलाने के लिए मुझे रख लियो, मैं पानी पिलाने आ जाऊँगी। तो देखिए क्लिपिंग देखिए, और कैसे वो शॉट मार रही है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें। आइए दिखाऊँ। वाओ, ये डिनर में आज था पुलाव, जो कि इन्होंने बनाया था। मिर्ची फिर वही तेज़ थी, मुझसे तो ज़्यादा खाया नहीं गया, थोड़ा सा मैंने खा लिया, पर ये नहीं खाया सारा। और मैं खा रही हूँ दही, क्योंकि मिर्ची लग रही है। और ये अभी भी सूजा हुआ है, पता नहीं क्या काटा है। नाक के अंदर भी दाना हो गया और पानी बहे जा रहा है। तो आज मैं खाना तो बना नहीं पाई,
इन्होंने बनाया पर मसाले मैंने ही डाले थे, पर मसाले अभी भी मुझे लग रहे हैं, बाकी किसी को नहीं लग रहे। और एसी की ऐसी तैसी हो रही है, आज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सुबह से 4-5 बार एसी चल चुका है। और मुझे एसी सूट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एसी के सामने लेटी हुई हूँ। तो मैं आई थी गुड बाय करने, तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। आज 100 सब्सक्राइबर्स की खुशी में हमने पेस्ट्री काटी थी, तो 1000 हो गए। तो आज 2 थी, उस टाइम पे 4 हो जाएंगी। ऐसे करके मैं बढ़ाती रहूँगी, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे केक तक पहुँचूँगी मैं। कभी तो काटेंगे, केक भी काटेंगे। तो चलते हैं इसी दुआ के साथ कि जल्दी केक का नंबर आए। पानी बह रहा है यार नाक में से, क्या करूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। कल फिर नया दिन है। कल सारे घर में हो चुका है काम, सिर्फ इस कमरे को छोड़ के। तो कल प्राइमर शुरू हो जाएगा, तो प्राइमर और पेंट का काम साथ साथ शुरू हो जाएगा। दिखाते हैं वो कैसा निकल के आता है, क्या निकल के आता है, क्या रंग लेके आता है, सब सामने आएगा, दिखाएंगे। तो प्लीज़ इसी तरह से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेंबर बढ़ाते रहिए, तो शेयर करते रहिए। बाय।